करनाल के एमपी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने क्षेत्र के गांवों का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने करनाल लोकसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और इस मौके पर वह क्या कुछ कहते हैं वह भी आपको सुना। हमारी ड्यूटी का काम है। हम चुनाव लड़ने के बाद बहुत जगह शिकायतें मिलती हैं कि जनप्रतिनिधि आते नहीं हैं। मैंने अपने सब विधायकों को भी कह रखा है कि हर विधायक जल्दी से जल्दी अपने सब गाँव में जाए और लोकसभा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाँव होते हैं, लगभग करनाल लोकसभा में 650 पंचायतें हैं। अब सब 650 में तो शायद जाना संभव नहीं होगा, लेकिन जो प्रमुख गांव हैं उनकी योजना बना करके मैं लगातार टूर शुरू कर दिया है। और इसमें कुछ जो काम होते हैं गांव के, जो आवश्यकताएं, सामान्य आवश्यकताएं हैं, यानी वहाँ का मानो खेल के लिए, कूद के लिए या व्यायाम के लिए कोई स्थान बने, कहीं तालाब है उसके वो ठीक हों, कहीं फिरनी ठीक हो जाए, वहाँ की लाइटिंग लग जाए, ग्राम सचिवालय खड़ा हो जाए या वहाँ सीवरेज बन जाए, ऐसे सब, वहाँ का जो शमशान घाट, कब्रिस्तान वगैरह है उसको भी थोड़ा ठीक किया जाए, स्कूल हैं उसके रास्ते वगैरह ठीक हो। तो इन सब कामों के लिए प्रेरणा देते हैं। कुछ तो पंचायत के अपने काम होते हैं वो करते हैं, बाकी प्रदेश सरकार की ओर से हमारे विधायक साथ होते हैं तो वो आगे जाके बात करके उन सब कामों को पूरा कराते हैं। मैं समझता हूँ कि इस साल इस योजना के अंतर्गत जो 5 साल की योजना हमारी है, इसमें सभी 650 गाँव में ये प्रमुख काम सारे वहाँ हो जाए, सेचुरेटेड लोकसभा हो जाए, तो ये लोकसभा अगर इस प्रकार की बनेगी, बाकी एमपीज भी इसको देख करके अपने अपने यहाँ इस प्रकार के काम कराएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, एसआरआई को लेकर लगा सद्भावना यात्रा थी, राहुल गांधी आई, जब सारे नेता एक मंच पर दिखे, लेकिन समापन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम नेता यात्रा में शामिल नहीं हुए। किस तरह देखते हैं, क्या कुछ करना? इस सारे काम में हमारा कोई रोल नहीं है। कोई प्रश्न करना तो कांग्रेस के लोगों से करो। एसआरआई को लेकर विपक्ष फिर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। एसआईआर के मामले को आज से नहीं कर रहे, कभी से कर रहे हैं, और जहाँ कर रहे हैं वहाँ मात खा रहे हैं, क्योंकि इसको जनता पसंद कर रही है। जैसे आज इसी गांव में बात आई, इस गांव के अंदर वोट तो बने हुए हैं शायद 2500-2600, लेकिन वोट पोल होते हैं 1200। बहुत से लोग बाहर चले गए, विदेशों में चले गए, बहुत लोग शहरों में रहते हैं, यहाँ वोट बनवा के रखे हुए हैं। कईयों के हो सकता है अभी भी 2-2 जगह वोट हो। तो ऐसा एसआईआर का काम ये है कि एक इंटेंसिव रिवीजन ये करने के बाद, ताकि जो वोट है उनका एक स्थान पर वोट बने और वोट जो सही उनका जो भी स्थान है वो बने। और जहाँ कहीं डुप्लीकेट वोट बने हुए ऐसे जिनका अधिकार नहीं है वोट देने का, ऐसे भी कुछ मिलते हैं। हरियाणा में वैसी समस्या नहीं है, लेकिन जिन प्रदेशों में ये समस्या थी वहाँ कितने बड़े बदलाव आए हैं। बंगाल में ये समस्या थी, असम में ये समस्या थी, बहुत प्रदेशों में ऐसी समस्याएं मिली हैं। तो एसआईआर एक प्रकार से देश हित में उठाया जाने वाला ये कार्यक्रम सारे देश में कंप्लीट होगा और जो जेन्युइन वोटर है उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये हमारा विश्वास है। कपूरथला जेल में कैदियों ने हंगामा किया, मशाल तल जलाई गई आज तक। पंजाब का विषय है, वहाँ जाकर। सर, नीट परीक्षा के लिए 2 दिन की जो है बस सेवा फ्री करी गई है प्रदेश सरकार। बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, क्योंकि नीट परीक्षा चूँकि एक बार पहले रद्द हो चुकी है, दोबारा से फिर होनी है, इसलिए विद्यार्थियों को कोई तकलीफ ना आए, ऐसी जो सुविधाएं प्रदेश सरकार दे सकती है, प्रदेश ने घोषणा की है। मैं प्रदेश सरकार का, खास करके मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। तो सर, ग्रामीणों के लिए कोई मैसेज रहेगा पूरे जो आवाज सारे गाँव में जाएंगे? आज बाड़ू में आए हैं और गाँव में भी मैं जाऊँगा सब जगह। सब लोगों के साथ यही विषय है कि उनको कोई भी तकलीफ हो, पंचायत स्तर की बात पंचायत में उठाएं, विधानसभा स्तर यानी जो हमारे प्रदेश सरकार के विषय जुड़े हुए हैं वो अपने विधायक के सामने उठाएं, केंद्र से जुड़े हुए कोई भी विषय, चाहे मेरे विभाग के हों चाहे कोई और विभाग के हों, वो सब मेरे सामने आने चाहिए। अगर काम ठीक जगह पर पहुंचेगा तो जल्दी होगा। मेरा गांव के लोगों को ये कि हर काम हर व्यक्ति को न बताकर जिस सरकार का जो काम है, सब सरकारों का काम अलग अलग है, पंचायत भी एक सरकार है, नगर पालिका भी एक सरकार है, प्रदेश की भी सरकार है, केंद्र की भी सरकार है, तो सब सरकारों के काम करने के तरीके, उनका दायरा ये अलग अलग है। तो सबको अपने उचित जगह पर ये बात रखेंगे तो काम जल्दी होगा।